Hi dear students, this is your maths faculty Shailja Awasthi welcoming you all on my YouTube channel Auric Academy. As in previous lecture, we were discussed about a question how to find out first four terms of an AP. And today also we are going to sharpen our skill by practicing some more questions. So here we go. And this is the second question and it asks for the following APs, right? इस पे ऑलरेडी गिवन है कि ये आपकी एपी है। देखिए इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है कि ये गिवन सीरीज एपी है या नहीं। अगर बोल रहा होता है तो हमें बार बार कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं पड़ता है। अगर नहीं बोल रहा होता है तो हमें चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। या इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड फर्स्ट टर्म की जगह A1 आपसे बोल सकता है एंड कॉमन डिफरेंस की जगह D आपसे बोल सकता है। तो आपको इनके ये भी ध्यान रखना है एब्रीविएशंस क्या है। फर्स्ट टर्म के लिए A1 यूज होता है और कॉमन डिफरेंस के लिए D यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये तब आप डायरेक्ट कर पाओगे जब ये एपी गिवन होगा। अदरवाइज सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि गिवन प्रोग्रेशन आपका जो भी है वो एपी है या नहीं है। तो चलिए खैर, इसमें तो हमें गिवन है कि एपी है तो हमें सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है एपी की वो कैसे लिखी जाती है। A1 या A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, है ना। आपको ये याद होगा अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर 10th के वीडियोस की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जिसमें मैंने बताया भी था। इसकी जो सेकंड जनरल फॉर्म मैंने बताई थी वो आपको ऐसे बताई थी। A1 इसकी जगह लिखा होगा A2, इसकी जगह लिखा होगा A3, इसकी जगह लिखा होगा A4। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे हम A1 A2 A3 A4 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन कब, जब वहां पर हमको A और D ऑलरेडी गिवन होता था। ठीक है, अभी तो ये सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें हमको ये कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर यहाँ से इस से अगर हम इसको कंपेयर कर दें या इससे अगर हम इसको कंपेयर कर दें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले लिखा हो, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -5। तो आप लिखोगे हियर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -5, या केवल आप A इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हो या आप A1 इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसने क्योंकि आपको दे रखा था कि ये AP है तो आप किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी यही पड़ता है कि आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकाल दो। तो आप लिखेंगे कि एंड D इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1, ये होता है D। तो कर दो आप, या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, जो आपको समझ में आ जाए आप वैसे कर दो। यहाँ पे आप बड़ा टर्म लिखोगे, उससे जस्ट पहले वाला टर्म आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो करते हैं। A2 कितना है यहाँ पे -1, माइनस साइन लगाइए, और A1 कितना है, देखिए A1 आपका अभी आप निकाले हो क्या, -5। -5 आपने लिख दिया, ऑलरेडी गिवन था आपको। फिर मैंने कल आपको ये भी सिखाया था कि जब ये दोनों सेम साइन होते हैं मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता है। तो लिख लीजिए -1 + 5। अब ये दोनों क्योंकि अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 से 1 गया 4 और साइन लगा दीजिए जो भी लार्जर नंबर है उसके जस्ट पहले वाला। तो कौन सा साइन है उसके पहले, प्लस का, यानी ये +4 हो गया। ये आपका डी निकल आया। या अगर थोड़ी स्मार्टली करें तो ये हम प्लस माइनस के चक्कर में नहीं फंसेंगे, जो अगला प्लस टर्म दिया होगा वहां से कर लेंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पे ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि D इज इक्वल्स टू, देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म हमारा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, D इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो,
है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A4 लिख लो, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया। अब इजिली आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 आ गया। देखिए यही तो आया है, मैंने ये भी आपको बता रखा था, अगर कहीं पे केवल एक नंबर लिखा है तो उसके जस्ट पहले साइन क्या होता है, प्लस का कंसीडर करते हैं। तो आप चाहे जैसे कर लीजिए, ये 2 वेज हैं डी फाइंड आउट करने के, आपको जो समझ में आए आप उससे कर लीजिए, ठीक है। तो होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है आप दोबारा देखिए, कंफर्म समझ आएगा। अभी ये क्वेश्चन है, अब इसमें बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो हियर A1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिख लीजिएगा फर्स्ट टर्म, एब्रिविएशंस मत यूज कीजिएगा, पूरा फर्स्ट टर्म लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये क्या है 1/3, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, डी। तो डी सारे प्लस के टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, A2 माइनस A1 कर लीजिए। A2 माइनस A1 कितना हो गया, 5/3 एंड माइनस 1/3। दोनों का बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे ऐसे ही 3 लिख लीजिए और ऊपर का फिर एज इट इज उतार दिया जाता है। फिर 5 से 1 गया, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 5 से 1 गया कितना हो गया 4, और जो डिनोमिनेटर लिखा था उसको एज इट इज लिख लिया क्योंकि न्यूमरेटर में केवल चेंज है। और इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, ये देखिए 5, और 5 के पहले कौन सा साइन है, कोई नहीं बना तो आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है तो +4 कर लीजिएगा, या इसी को आप 4/3 लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी है ना, बहुत इजीली निकाल पाएंगे। अच्छा, जो बहुत वैसे लिखना चाहते हैं, अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो वो ये लिख सकते हैं, कंपेयर दिस प्रोग्रेशन विद A1, A2, A3, A4, वी कैन फाइंड A1 इज इक्वल्स टू 1/3, है ना, ऐसे कर लीजिएगा। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म और डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो हियर फर्स्ट टर्म ये क्या होता है, A1 है ना, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, देखिए ये पॉइंट डेसिमल नंबर है इस बार 0.6, और एंड डी आप कैसे निकालते हो, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। देखो फिर बोल रही हूँ, आप A2 माइनस A1 डायरेक्टली डी इसलिए लिख पा रहे हो, अदरवाइज हम चेक करते हैं, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज एन AP देन फाइंड आउट A एंड D। अगर नहीं गिवन होता तो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। तो करते हैं, खैर यहाँ पे तो गिवन है 1.7 माइनस 0.6, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर डायरेक्टली कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे कर लेंगे, क्या ही है। दोनों अपोजिट साइन के तो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो 7 से 6 गया 1, डेसिमल लगाया, 1 से 0 गया 1, 1.1 आ गया। और इसमें ये भी खासियत है, क्योंकि ये AP है ना, किसी भी अगले वाले टर्म से पिछला वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी डी निकल आएगा। आप यहाँ पे A3 माइनस A2 भी लिख सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए 1.1 ही आएगा। आप इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, A4 माइनस A3 भी कर सकते थे। खैर इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर निकल रहा है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, और होपिंग कि आपने नहीं किया होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे बताइए फर्स्ट टर्म कौन सा है, फटाफट अपना पेपर और पेन उठाइए और बताइए। A1 क्या है यहाँ पे, A1 हियर फर्स्ट टर्म इज क्या है 2, राइट। और सबसे पहले खुद सॉल्व करिए, फिर टैली करिएगा। एंड डी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, बोलिए, A2 माइनस A1। देखिए जितनी बार आप मैथ्स का फॉर्मूला बोलेंगे उतना आपको वो लर्न हो जाएगा, है ना। तो करते हैं, यहाँ पे A2 कितना है 5/2 माइनस 2, और यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, तो इसके 5 के नीचे 2 था तो एज इट इज उतार लिया। यहाँ पे 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए आप 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 5 से 4 गया 1/2, क्योंकि ये 5 बड़ा था, इसके आगे प्लस साइन था, तो ये चाहे प्लस लगा दीजिए, चाहे आप मान लीजिए प्लस था, चाहे आप ना लगाइए तो भी ये 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब आप किसी में से भी किसी को सेपरेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये करते, हाँ ये वाला, तो इसको करते, करिए। देखिए यहाँ पे A1 कितना है, मैं सीधे सीधे लिख दे रही हूँ, अब आप समझ रहे होंगे। A1 इज इक्वल्स टू दिस, एंड D आप कैसे निकालोगे, वो सेम है क्या, A2 माइनस A1।
कितना हो गया -6 माइनस और माइनस का 10, ये दोनों सेम साइन के हैं तो मल्टीप्लाई होके प्लस कर देंगे, तो -6 + 10 दोनों अपोजिट साइन के हैं तो घट जाएंगे, 10 से 6 गया तो 4 आ गया, साइन बड़े वाले के आगे प्लस है यानी ये 4 आ गया। या आप कैसे कर सकते थे डी निकालने के लिए, आप डी यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो हम A5 माइनस इसके जस्ट पहले वाला टर्म A4 लिख सकते थे। A5 कितना है, काउंट करिए, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 है ना, 6 है, तो 6 - 2 और 6 से 2 चला गया तो डायरेक्टली 4 निकाल लिया, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब दोबारा से सॉल्व करिएगा और मैं फटाफट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताती हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब ये आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि गिवन सीरीज हमारी एपी है या नहीं, और फिर आगे क्या कह रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तो आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और जितने टर्म्स आपको गिवन है उसके आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना है, 2 है ना, और डी कैसे निकालते हैं, देखिए अब हमको 2 3 जितने टर्म्स दिए सब में डी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, करिए कितना हो गया 5/2 - 2, तो क्या हो गया 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 4 लिख लिया क्योंकि इसके अपॉन में 1 था, तो 2 टाइम्स देन 2 × 2 4, तो ये कितना हो गया 1/2 है ना, और ये आ गया हमारा, एक ये निकाल लिया A2 माइनस A1, अब फटाफट A3 माइनस A2 निकालिए, A3 का मतलब है 3 माइनस 5/2, तो अगेन द एलसीएम इज 2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है तो 1 × 2 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, 2 टाइम्स, देन 3 × 2 तो 6, और ये हो गया माइनस का 5, तो दोबारा से सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी कितना आ गया 1/2 है ना, सब्ट्रैक्ट हो गया और बड़ा वाला प्लस था इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर निकालिए, देखिए A3 है ना, A3 हो गया, A4 माइनस A3 निकालते हैं, कितना हो गया A4 माइनस A3, 7 - 3/2, तो करते हैं यहाँ पे फिर से 2 एलसीएम और यहाँ पे आ गया 2 का 14 - 3, तो 14 से जब आपका 3 जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, रब कर देते हैं, ये क्या था 7/2 था ना, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए कितना है आपका 7/2 - 3 है ना, अगला वाला टर्म देखते हैं, तो ये हो गया 7/2 - 3, तो एलसीएम 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ गया कितना 3 2 6 आ गया, तो ये कितना हो गया 1/2, तो यहाँ पे देख रहे हैं A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3, तो सब सेम आ रहे हैं ना, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1/2 जो सेम कांस्टेंट आ रहा था। अब ये हमसे आगे क्या कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो लिखते हैं, ये हमारे पास देखिए ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, तो अब अगर हमको A5 लिखना है तो क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा A4 + D, ठीक है A4 + D, तो लिख लो A4 कितना है आपका 7/2 और प्लस D यानी 1/2, तो अपॉन एलसीएम ले लीजिए 2 और ये हो जाएगा सीधे सीधे 7 + 1 यानी कि 8/2, और ये तो कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा 4, तो ये कितना आ गया 4, यानी कि फर्स्ट हमने अगला पहला टर्म निकाल लिया A5, अब हमको ऐसे ही A6 निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा A5 + D, तो ये आप इवेल्युएट कर लीजिए कितना हो गया, A5 कितना निकला 4 और D कितना निकला था 1/2, तो ऐड कर दीजिए तो 2 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि कितना आ गया 9/2, और अब अगर इसी तरीके से आपको 3 टर्म्स निकालने थे ना, तो A7 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा A6 + D, A6 कितना है आपका 9/2 और D कितना है 1/2,
तो एलसीएम कितना आ गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 9 + 1 यानी कि ये कितना आ गया 10/2 2 5 10 तो कितना आ गया 5 सो हियर आर द 3 more terms a5 which is equals to कितना है 4 तो a5 is equals to 4 and a6 is equals to 9/2 and a7 is equals to 5 so here are our next 3 terms right तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पहले हमने ये इतना सॉल्व किया था उसके इसके बाद फिर हमने ये सॉल्व किया और यहाँ तक आए और यहाँ के बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया है ना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ठीक है तो होपिंग आपको समझ आ रहा होगा और नहीं आ रहा दोबारा देखिएगा तो कंफर्म आएगा फिर भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में जाके अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा हो अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ठीक है एक ये और क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं देखिए ये कितना दे रखा है हमको ये A1 है हमारा ये A2 है ये A3 है ये A4 है पहले तो हमें चेक करना है ये AP है या नहीं तो करते हैं कैसे चेक करेंगे देखिए A2 माइनस A1 कर लीजिए करिए 3 + √2 - 3 तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया कितना आ गया √2 और फिर हम करते हैं A3 माइनस A2 करिए कितना लिखा है 3 + 2√2 और माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि 2 टर्म्स हैं 3 + √2 ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा इधर करते हैं ये कितना हो जाएगा 3 + 2√2 - 3 एंड -√2 तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2√2 से 1√2 चला गया तो कितना हो गया √2 हो गया 1√2 सब्ट्रैक्ट हो गया अब नेक्स्ट करते हैं ये है आपका A4 माइनस A3 करते हैं ना जितने टर्म्स दिए उनसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3√2 फिर माइनस का साइन लगाइए और A3 लिखिए 3 + 2√2 ये कितना हो गया आपका 3 + 3√2 और ये माइनस का 3 और माइनस का 2√2 तो देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 3√2 से 2√2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 से 2 चला गया कितना बचा 1 तो इसको केवल लिख लीजिए √2 देखिए यहाँ पे भी A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3 तो therefore the given series is AP अच्छा पिछले वाले में नहीं लिखा था ये लिख लीजिएगा यहाँ पे लिख लीजिए since A2 - A1 is equals to A3 - A2 is equals to A4 - A3 is equals to √2 ब्रैकेट में डाल लीजिएगा कांस्टेंट so the given progression is so the given progression is क्या है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट एंड अगर ये है तो D क्या होगा आप जानते थे वही कांस्टेंट क्या हो जाता था D तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू कितना है √2 अब इसने कहा था देन फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स तो चलिए करते हैं तो A4 तक है A5 निकालना है A5 क्या हो जाएगा A4 + D तो A4 कितना है 3 + 3√2 और इसमें क्या करिए 1√2 ऐड करना है तो 3 प्लस ये 3 और एक 3√2 और एक ये एक और √2 तो कितना हो गया 4 तो ये A5 आ गया A6 कितना हो जाएगा A5 + D निकाल लेते A5 कितना आ गया था 3 + 4√2 इसमें एक √2 और ऐड करना है तो ये 3 हो गया 4√2 था उसमें 1√2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5√2 ये √2 केवल लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये अभी बता रही हूँ अगर ये केवल आपका ऐसे लिख रखा है ना √2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1√2 इसका मतलब है ये 1√2 दे रखा है चलिए A7 तो ये आपका A6 आ गया इसी तरीके से A7 निकालते हैं वो क्या हो जाएगा A6 + D और A6 कितना है 3 + 5√2 और +√2
तो ये 5√2 है, इसमें एक √2 और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 6√2। 3 प्लस 6√2, देखिए कितना इजी था, बस सिर्फ कैलकुलेशन है, वो भी बहुत छोटी छोटी सी। So here are our next three terms, A5, A6 and A7. So guys, hoping you like the video and appreciate our effort of making learning easy with our channel. So keep liking our channel, do share and subscribe the channel, be in your homes, be safe and keep learning. Thank you.